बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो टॉपिक कुछ ऐसा है कि उस पे जो असरात हैं हमारी कौमियत के साथ बहुत जुड़े हुए हैं और मुल्क के साथ बहुत ख़ुसूसी तौर पे बहुत जुड़े हुए हैं। नाजरीन, मैंने आज से 3-4 महीने पहले तकरीबन कुछ वीडियो मैंने बनाई थी। मैंने कहा था कि अगर हमारे जो सरबराह यानी कि जो कौम के सरबराह समझ जो कौम के सरबराह पाकिस्तान के बनने नाम नहाद मगर है नहीं है सरबराह कुछ ना उनके कोई अंदाज नज़र आ रहा है, ना उनके अंदर कोई एहसास नज़र आ रहा है, ना उनके अंदर कोई चीज़ नज़र आ रही है। मगर नाज़रीन, कुछ फैसले इख्तियार उनमें हैं मुल्क के बारे में, मगर वो इतने ख्वाब खरगोश, जैसे खरगोश था ना, वो दरख्त के पेड़ के नीचे से सो गया था। वो कह रहा था भी कुछ भी नहीं हुआ, सोते यहाँ छाल मारेंगे, पहुंच जाएंगे, टुम टमक टा 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 टा। नाज़रीन, ये ख्वाब खरगोश मगर खरगोश भी तो नहीं है ना, उनकी स्पीड खरगोश जैसी भी तो नहीं है ना, स्पीड उनकी कछुए से भी सोलो और मजे ले रहे थे ख्वाब खरगोश के। चलो, खरगोश तो जो जो था, जो उसकी कहानी बनी हुई है, वो सोया तो वो तो उसको यकीन था कि मेरी उसकी स्पीड इतनी रफ्तार थी। मैं इनकी जो स्पीड है वो तो कीड़ी से भी स्लो है। तो ये ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। अब इनको आ गया होश। अभी अफगानिस्तान जी अमेरिकन फौज निकल रही है जी, तो हाँ हम क्या करें डोना में। नाजरीन, इनको इतने बेहिस और इतनी बेहिसी में ये पड़े रहे। अब ये देखें, यकसा एकदम पाकिस्तान और इंडिया और ईरान और चाइना, इनके हालात तब्दील होने वाले हैं। हम किस तरफ खड़े हैं? चीन की अपनी पॉलिसी है, इंडिया की अपनी पॉलिसी है, पाकिस्तान की और उसकी ईरान की अपनी पॉलिसी है। नाजरी, हमारी क्या पॉलिसी है? हमें भी तो कुछ बताया जाए ना। हमारी पॉलिसी किस तरफ जा रही है, हमारे हदाफ किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं? कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। किस अंधे कुएं की तरफ मुल्क को धकेला जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। कभी ये कहते हैं जी तालिबान जो हैं बैड गुड तालिबान, बैड तालिबान, कभी ये मंजम बेचते हैं। कभी ये कहते हैं जब रूस से जंग करनी थी तो ये गुड तालिबान कर दिए, जब अमेरिका से जंग करनी थी वो बैड तालिबान कर दिए। नाजरीन, नतीजा अवाम नहीं भुगता, ज्यादातर नतीजा अवाम नहीं भुगता। अब ये देखे ना, मैं इसको भी बात आ जाता हूँ। अब अमेरिकन इनको फंसा रहा है, बंद गली के में लेके जा रहा है, मगर इनको समझ नहीं आ रहा। अमेरिका एक ऐसी पत्ता खेल रहा है, वो पत्ता अगर पाकिस्तान उसकी ये बात मानता है तो फिर भी वो फंसता है, अगर उसकी बात नहीं मानता पाकिस्तान तो फिर भी वो फंसता है। कैसे? हवाई एयर बेस की इजाज़त दी हुई है, बेस की नहीं, हवा हवा यानी कि उनके त्यारे जा सकते हैं, आ सकते हैं, वो इजाज़त है। माल बदार त्यारे जा सकते हैं, वो उनमें मुआहदा जो किया हुआ, जो सामान वगैरह लेके जाना है, जाओ अफगानिस्तान से अमेरिकन को। अगर अफगानिस्तान कह रहे हैं हमें एयर बेस दो, अपना हवाई अड्डा दो, जो हम यहाँ से हम ड्रोन उड़ाएं, जंगी जहाज उड़ाएं और ड्रोन बमबार उड़ाएं, हम जो अफगानिस्तान पे हमला करें। नाजरीन, खुद तो उधर पतलून और टैपर तो पैम्पर बांध के तो जा रहे हैं। अब हमारे कंधे के ऊपर बंदूक या तोप रख के वो कहते हैं चलाएं हम अफगानिस्तान के ऊपर। नाजरीन, अगर वो कंधे पे रख के चलाएंगे तो जो उधर के जो तालिबान 42 मुल्कों की, पता नहीं कितने मुल्कों की फौज, वो उनको भगा के उनको नहीं काबू उनके वो आए। मैं नहीं कहता हमारे काबू आए या ना, हम इनसे जंग नहीं। कहने का मकसद ये है कि मगर वो तो जंग कराने करने के लिए पहुंचेंगे ना। जब ये उन पे इधर से करेंगे एयरबेस, तो मैं नहीं कहता इधर की जो जो फैसले करने वाले हैं तो वो कह रहे हैं मैं हम देंगे, वो देंगे। अगर उनको बस ऑप्शन नहीं है ना, उनको पता है, वो भी पूरी दुनिया उनको बस पता लेट चला है ना। उनको ये पता है कि हम ये देते हैं अड्डे, तो फिर ये जो हमारे मुल्क के अंदर इंतशार होगा वो उसको कौन संभालेगा? एक तरफ महाज इंडिया की तरफ खुल जाएगा, एक तरफ महाज उसके तरफ अफगानिस्तान खुल जाएगा, तो डबल महाज से हमें उलझ जाएंगे। कुछ पाकिस्तान में डिस्टेंस भी है, यानी कि
जो सियासतदानों के अंदर वो इत्तेहाद नहीं है, पाकिस्तान में भी नापसंदीदा किया जा रहा है ऐसी कुव्वतों को, तो वो फिर पाकिस्तान जो है वो तो नाजरीन बंद गली में घुस गया। अगर वो एयरबेस देता है तो इधर से ला के वो बम बार उधर फेंकेंगे अफगानिस्तान में। अमेरिकन वाले वो तो जान के फेंकेंगे ना, वो तो गुस्सा तो उनका पाकिस्तान पे है ज्यादा। वो तो साहब वो हुआ ना, वो कहते हैं ना डिग गया उसमें, किसी ने टक्कर मार दी ना किसी ने किसी को, उसने कहा भाई तू तो टक्कर मारी मारी, असं जाके उन्होंने डांगा डांगा फिर जिन्हें 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 टक्कर तरसन बजी, उसको टक्कर नहीं मार रहे, डांगा उसको फेरने जो जिसकी वजह से जो उसने घर तुझे कहा टक्कर मार, तो खुद डैपर पैम्पर बांध के निकल रहे हैं, तो वो लोगों इधर के दुआले करा रहे हैं। अगर उसको देते हैं अड्डे तो फिर मसला, अगर उसको अड्डे नहीं देते तो फिर ये ब्लैकमेलिंग शुरू। क्या ब्लैकमेलिंग? ब्लैकमेलिंग ये शुरू कि जी पाकिस्तानी फौज में जी बच्चे बच्चे भर्ती किए हुए हैं इन्होंने, ये ब्लैकमेलिंग, पहला ब्लैकमेलिंग ये शुरू कर दीजिए। छोटे बच्चे भर्ती करते हैं जी, चलो छोटे बच्चे भर्ती करते हैं तो क्या तुमसे बच्चों से लड़के दिखा दो, फिर वो भी तुम नहीं लड़ सकते। फिर अगर वो कहते हैं जी ये ब्लैक ये आपको जी ये करेंगे जी आपकी इमदाद, यार इमदाद 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 का वो रोना रोते हैं। अगर पाकिस्तान नाजरीन इसका अफगानिस्तान की जंग में साथ ना देता, आपने देखा पहले दिन से मुशर्रफ के दौर से अब तक, अब से कुछ 2-3 महीने पहले की बात है, ये यही मंजर बेचते रहे, हम अफगानिस्तान अमेरिकन के तहादी, हम अमेरिकन के तहादी, हम अमेरिकन के तहादी, हम अमेरिकन के तहादी, हम अमेरिकन के तहादी। नाजरीन ये यही मंजन बेचते रहे हैं, हम अमेरिकन के तहादी। तो इंडिया वालों ने क्या किया? इंडिया वालों ने उधर जाके अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने अपने जंगी जहाज ये वो अफगानिस्तान में बमबारी करने के लिए नहीं करा। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी। आने वाले दिनों के हालात, वो तो जाके उनको रोटा डोरे पिटेगा, वो कहेगा भी हमने तो आपको कोई हमला शमला जान के, हमने तो कोई आपको अमेरिका के तहाती नहीं बने हुए थे। बराए रास्त जंग में बराए रास्त नहीं बने हुए थे। 42 मुल्कों में हमारी भी फौज बताओ नहीं थी, हम आपसे कैसे दूसरी, वो तो ये मंजन बचेंगे। ये तो पाकिस्तान तो फ्रंट लाइन हम तहादी बना हुआ था ना। इधर से ड्रोन डाओ जी डजम, ड्रोन डाओ जी डजम, ड्रोन डाओ जी डजम, जो उधर से ड्रोन से डजम कर रहे थे वो, तब तो फिर भी कितने क्या कुछ होता रहा। तो फिर उसके बाद क्या नाम है उसका, वो तो अमेरिकन फोर्सेस थी, उनका गुस्सा निकलता था, अमेरिकन फोर्सेस पे जाके अटैक करते थे, हमला करते थे, या किसी अफगानिस फोर्स पे जाके हमला करते थे। अब ये एयरबेस मांग रहे हैं, वो कहते हैं एयरबेस दे दो ताकि उधर कोई होए ना, इधर से मारे तो वो हम तो उधर बैठे हुए हैं, हमसे इधर टेक्नोलॉजी से उड़ाएंगे, तो उधर से ऐसा भी टेक्नोलॉजी है कि अमेरिका से वो ड्रोन डाल सकते हैं, इधर से ड्रोन तो पड़े हुए हैं, कंप्यूटर से ड्रोन डालेंगे, वो कहते हैं हमला पाकिस्तान पे करवाने की कोशिश। ये देखो सियासत देखो उनकी। ये कहते हैं ना पाकिस्तान में कोई कमाई नहीं आई, पैसा नहीं है। नाजरीन पाकिस्तान में इतनी दौलत आई है ना, इतनी दौलत आई है, चाहे वो किसी फौजियों का दौर हो, मार्शाला का दौर हो, चाहे वो जमहूरी दौर हो। नाजरीन इतना पैसा आया ना, इतना पैसा आया ना, डॉलरों के डॉलर आए हैं नाजरीन। नाजरीन ये अवाम के ऊपर नहीं मिल सकते, अवाम को नहीं मिल सकते। अवाम ने तो अपनी मेहनत की, जो भी पैसे कमाने मेहनत से चले लगे हुए। अवाम को उसकी कोई कमाई कोई पैसा नहीं मिला, ये अपने लड़े तड़ले में लगे रहे हैं, चाहे कोई भी था लगे रहे हैं। ये तो मिसाल वो हुई ना, मैं क्या मिसाल दूं, मेरे दिल में बस अवाम का बीच बात आई थी, मैं बात नहीं मिसाल ऐसी नहीं देना चाहता। ये तो वो बात हुई कि बात करे कोई तो भरे कोई। अब कोई बोले तो उसको दुआले होने की कोशिश करते हैं, जी नहीं नहीं तुझे क्या पता। अब हक बकाता हुए हैं, हक बकाता हुए हैं, अकल काम नहीं कर रही, तो परेशान हुए। अब करेंगे, अब अवाम के पास आ रहे हैं, अब कहते हैं जी अवाम से हम रुजू करें, तो अवाम की तुम कब मानते हो? अवाम की तूने कभी आपने अवाम की कभी मानी? आपके अवाम के तो खिलाफ आप बात करते रहे हमेशा।
आप कहते हैं, आप तो अवाम को कहते हैं कुछ भी नहीं है, भेड़ बकरियां हैं। तो फिर ये भेड़ बकरियां हैं तो ये नहीं है, मगर आप तो भेड़ बकरियों को समझते हैं, मगर हुकूमत अगर ये ना होती है अवाम, तो आप किसकी हुकूमत करते? आपको इतने वसाइल अल्लाह तआला मिले हुए हैं, याशियाँ करते हैं, बाहर के मुल्क के अंदर जाके अपने सासे बनाते हैं। अगर ये अवाम ही ना हो तो ये मुल्क आप फिर क्या करते? आपके मुंह पे लोग जूतियां मारते। फिर इधर आपको प्रोटोकॉल, अच्छी बाहर जाके देखो, चल पीछे हट के बात कर रहे, कौन है तू, ये पूछ कहते हैं। ये बात अगर सच्ची बात करो, वो कहते हैं ना किसी जमाने में आता, बोलूं कि ना बोलूं, वो कहते हैं बोलो बोलो बोलो। अब बोलो तो फिर इनको पेचस लग जाते हैं, इनको वक्त डाल जाता है, इनकी जान, इनको वो हो जाता है जी, जिनका उसका चैनल बंद कर दो जी, इसके फेसबुक ब्लॉक कर दो जी, इसका ये ब्लॉक कर दो जी, इसका वो ब्लॉक कर दो जी। मुझे तो कोई भी नहीं, मेरा फेसबुक ब्लॉक करते रहे हैं, मुझे फिर भी कोई टेंशन नहीं होती। मेरा चैनल यूट्यूब पर मुझे नहीं है। मैंने कभी आज तक 3-4 साल हो गए हैं मुझे इस पे, मेरी वीडियो भी बहुत कोई घूमी पड़ी हैं। मैंने कभी एक मरतबा भी कहा मुझे लाइक करो या डिसलाइक करो, मैंने नहीं कहा। मैंने नहीं कहता लाइक करो, बस मेरी मर्जी, नहीं करना लाइक ना करो, नहीं लाइक की मुझे परवाह। मेरी बात को मेरी बात को ज़हन में समझो तो सही ना, ये किस डगर पर चल रहे हैं। अब इंशाल्लाह मैं आ गया हूँ, फिर मैं अब किस चीज़ पे आ गया हूँ कि वीडियो बनाने पे आ गया हूँ। अब मैं बनाता रहूँगा इंशाल्लाह तबारक व तआला, जो भी अपनी कैपेसिटी में, ज़हन के मुताबिक और विजन के मुताबिक। नाज़रीन, तो आपने ज़रूर इंशाल्लाह सुनते रहना है नाज़रीन।